चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक केमिस्ट्री, पढ़ रहे थे ना। इसमें आज हम लोग सीखेंगे पिछला चैप्टर जो हो चुका है उसका थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। ओके, पहले बताया था कि साइंस के टाइप का होता है, बताए थे। यस सर। साइंस पढ़ना है आप लोग को 3 गो, क्यों पढ़ना है? 3 गो। यानी साइंस को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। साइंस को 3 भाग में बांटा गया। बताया था फिजिक्स का जनक किसको कहते हैं? न्यूटन को, आइजैक न्यूटन को। किसको कहते हैं? न्यूटन, न्यूटन साहब को कहते हैं। केमिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं? लेवाइसियर को। किसको कहते हैं? लेवाइसियर को, ठीक है। बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? अरस्तू को कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। इसमें केमिस्ट्री में आप लोग को बताया था सबसे पहला तत्व के बारे में बताया था। किसके बारे में? तत्व, जिसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, तत्व किसे कहते हैं बताया था कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। तत्व कैसा पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। कुछ तत्व का नाम बताए थे कि पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बताए थे। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, बताए थे। फिर बताया गया था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्या बाबू? एक तत्व है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। इसमें बताया था कि 1 2 3 4 लिखे जो परमाणु संख्या कुछ है। हाँ, आप लोग को 10वां तक के तत्व याद रखना, 20 तक याद रखना, ठीक है। यानी हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक? कैल्शियम तक, बताया था ना। फिर उसके बाद तो परमाणु संख्या हो गया, कुछ हो गया जी। हाँ, 1 2 3 4 परमाणु संख्या, यानी तत्व को लगातार हम लिखे हैं, ठीक है। फिर बताए थे परमाणु द्रव्यमान, कुछ बताए थे? परमाणु द्रव्यमान। हाँ, परमाणु द्रव्यमान। कुछ तत्व के बताए थे परमाणु द्रव्यमान, जैसे में हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, मेन मिलता तो ऑक्सीजन का 16, कितना टाइप है? 16। सोडियम के 23, मैग्नीशियम के 24, कितना था? 24, मैग्नीशियम 24, क्लोरीन के सीधे आ जाते हैं क्लोरीन पर। कहाँ? क्लोरीन के 35.5, ये परमाणु भार है आपका, ठीक है। 35.5। कैल्शियम के 40, कितना जी? 40। हाँ, आप कहें सर इतना को याद रखना, मेन पॉइंट है, ठीक है। समझ रहा है? देखो मेन ये सब जब लिखा है जो मेन है इतना को तुम ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी के सब निकाल देते हैं। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 बताया था ना कि दुगुना करके 1 जोड़ देना, विषम रहेगा तो, ठीक है। और सम रहेगा तो खाली दुगुना कर देना, बस यही नियम होता है परमाणु भार ज्ञात करके। मोटा मोटी बोल रहा है, कन्फर्म नहीं होता। कोई जैसे कि हाइड्रोजन को बोलेगा तो 1 नहीं होता, 1.008 होता है रियलिटी परमाणु भार, मतलब रियली वास्तविक में, लेकिन हमको 1 लेके चलना पड़ता है कैलकुलेशन में, ठीक है। समझ रहा जी? बेरिलियम के 4 दूनी 8, बोरोन के 5 दूनी 10 1, क्लोरीन के 9 दूनी 18 18 1, 10 दूनी 20, आ रहा समझ में? 13 दूनी 26 26 से 27, 14 दूनी 28, 14 दूनी
15 दूनी 30, 30 और 1, 16 दूनी 32, 8 शून्य 18 दूनी 36, 19 दूनी 38 और 1, 39। बताओ किसी को दिक्कत? ये क्या था आपका? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना तब क्वेश्चन में छूटेगा परीक्षा में, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। फिर बताया था कि सूत्र बनाना, क्या बनाना जी? सूत्र बनाना। सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे? सूत्र बनाना, जैसे कि केमिस्ट्री में होता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसको पढ़ना होता है। जैसे कि देखो CaOH the whole 2, इस सूत्र कैसे आ गया भाई, ठीक है। CaOH the whole 2, इसको क्या पढ़ेंगे? तो किसी को तो Ca से कुछ होता है कैल्शियम, OH को क्या पढ़ेंगे? तो इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको याद करना पड़ेगा तब पढ़े आएगा, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, तो संयोजकता के अनुसार याद करेंगे, कुछ के अनुसार। हाँ, एगो संयोजकता होता है। संयोजकता क्या होता है? जिसको बोलते हैं वैलेंस, वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी संयोजकता, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। और फिर बताए थे आयन का नाम, कुछ के नाम? आयन, आयन, ठीक है। तो देखो आयन कब बनता है? जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तब क्या बनते हैं? धनायन बनते हैं। क्या बनते हैं? और जब कोई परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है? ऋणायन बनता है। जो त्यागेगा वो बनेगा धनायन। जैसे में लिख लेते हैं Na+, कुछ बाबू, इस सोडियम आयन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्यों? अब कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? एक इलेक्ट्रॉन। इसकी संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। कहेगा कि काहे त्यागा? अस्थायी होने के लिए। क्या होने के लिए? हाँ, कोई भी चाहता है कि हम अस्थायी रूप से रहे, चाहता है कि नहीं चाहता? तो इसलिए सोडियम के परमाणु, देखो यहाँ समझिए, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका अष्टक का सिद्धांत कौन दिया था? न्यूलैंड्स दिया था। कौन दिया था? अष्टक का नियम दिया था, जरा से इलेक्ट्रॉनिक बिना शॉर्टकट में लिखाता है, ठीक है। तो अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स का देखो ऐसे से जाता 2 8 8 2 ऐसा। न्यूलैंड्स का नियम कुछ अष्टक का नियम, अष्टक का नियम नहीं लेते हैं। अष्टक 2 8 8 18 18 32, कितना जी? 2 8 8 18 18 32, ये अष्टक का नियम है। कौन दिया था? न्यूलैंड्स। देखो 2 8 8 2 10 हो गया, 11 समझ रहा? 11 तो एक आएगा जी। तो यहाँ पर क्या कहता है? देखो यहाँ पर ये कक्षा होता है, कुछ होता है जी? कक्षा। हाँ, परमाणु के नाभिक में कक्षा होता है। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि पहला कक्षा में एकरा बोलते हैं के कक्षा। कौन कक्षा? ऐसे कक्षा की संख्या बोलेगा तो कक्षा के होता है 7 गो होता है। के होता है जी? 7 गो। उप कक्षा के होता है जी? पता है? 4 गो। के होता है? 4 गो। कक्षा की संख्या के गो? 7 गो। तो यही पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन? दूसरा का कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा का में देखो, पहला कक्षा में 2, दूसरा का में के एल, एरा बोलेंगे एम, क्या बोलेंगे? एन ओ पी 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 क्यू। कुछ बाबू क्यू का अच्छा हुआ 7 होता है। के एल एन ओ पी क्यू हुआ जी। 2 2 4 2 6 7। एक कक्षा में कौन कौन इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन भरता है ये देख लो। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 2 गो। दूसरा का में 8 गो। एगो फालतू हो गया, फालतू हो गया ना। तो पहला में गया जे के एल, दूसरा तक गया ना जी। एगो बाहर से चल गया। तो बताओ एरा में तो चाहिए 8 18 इलेक्ट्रॉन। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए जी? 8 हो रहा है एरा में। तो इसलिए क्या करता है? त्याग देता है। क्या करता है? छोड़ो भाई, हम एक को काला एक आएगा, 1 से 1 2 3 आएगा बातम कक्षा में, तो वो छोड़ देता है। कहता ना हम ना लेंगे, हम अस्थायी रहेंगे भाई, 8 2 10 में खुश रहेंगे, ठीक है। 11 हमको जरूरत नहीं है। तो जब त्यागा तो कितना हो गया? कर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग जाता कितना हो? इन्हें 10 न हो, इन्हें 10। तो इन्हें 10 मतलब कोई चीज है? आयन। क्या होता है? जब त्याग दिया था यहाँ पर प्लस आ जाता है। कुछ आता है? हाँ, सोच लो। समझ में आया? एने कुछ हुआ प्लस। क्यों प्लस हुआ? समझ में आया? अब समझ में आया जी कि त्याग दिया। कितना त्याग है? तो संयोजकता उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में
किस तत्व के बाहतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं उस तत्व की। यानी बाहतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आज आ गया और जो बचेगा वही क्या हो जाता है, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो एक ही ना बचा बाहरी कक्षा में जी, बाहर चल ना गया, ठीक है। तो चलो सोडियम समझ में आया। चलो फिर लेते हैं पोटेशियम K+। तो K+ मतलब K कितना, एक कितना जी, K+ को क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम। Ag+ को सिल्वर आयन क्या पढ़ेंगे, Cu+ को कॉपर आयन। इस सब की संयोजकता कितना होता है बाबू, एक होता है। कितना होता है, चलो फिर आते हैं, देखो Mg मैग्नीशियम संयोजकता कितना हुआ, 2। Mg2+ है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक, इस सब की संयोजकता 2 होता है। कितना होता है, आयरन कॉपर, क्या जी, कॉपर, इस सब की संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। फिर एल्युमिनियम बोलेगा तो एल्युमिनियम कितना होता है, 3 होता है। याद रखना ऊपर जितना रहेगा उतना ही संयोजकता होता है, ठीक है, प्लस माइनस में देखना है। किसी को दिक्कत, Fe3 समझ में आ रहा। तो देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, कॉपर तक, कहाँ तक जी, संयोजकता कितना हुआ, 2। कितना जी, आई सब दान पता है, ये होगा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। कितना हो रहा है, Al3 का कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा जी, 3 होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे याद रखेंगे, सूत्र बनाना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है ये सब जितना भी जो पढ़ है, ये सब क्या है बाबू, धातु है। क्या है, धातु। याद रखना, कहता है धातु के गुण कि यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें पर उसके बाहतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वे प्रायः क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, ये धातु के गुण है। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या रहेगा, धातु। देखो 1, 1, 2, 3 आ ना जी, ये सब जितना भी क्या है, धातु। क्या है जी, हाँ। अब आधात्विक पूछे जी, आधात्विक आयन देखेंगे। कौन आयन देखेंगे, आधात्विक तत्व देखेंगे, जो मतलब अधातु होता है। जैसे देखो H+, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे, H-, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे, ये सब अधातु है। क्या है जी, अधातु। Cl-, क्या है जी, अधातु। क्या है जी, Br-, क्या है जी, अधातु। I-, O2-, क्या है जी, अधातु। H2-, क्या है जी, अधातु। L3-, क्या है, अधातु। अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे सर, तो H+ क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। क्या पढ़ते हैं, H- को हाइड्राइड, Cl- को क्लोराइड, Br- को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड, O2- को ऑक्साइड, H2- को सल्फाइड। कुछ पढ़ेंगे, सल्फाइड, H2- है, ठीक है, सल्फाइड। Ion3- को नाइट्राइड। क्या पढ़ेंगे, हाँ प्लीज देखो, बोलो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। दम क्लियर हो रहा। चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आया था ना। फिर बताया था आप लोग को बहुपरमाणु आयन। कौन आयन जी, हाँ, इन्हें पर देख लेंगे और बाद हम पूरा बहुपरमाणु आयन। बहुपरमाणु आयन, बहुपरमाणु आयन क्या बोलते हैं, जिसमें एक तत्व में है ना अधिक परमाणु उपस्थित, एक से अधिक तत्व रहते हैं और हमें परमाणु अधिक उपस्थित। जैसे में देखो NH4 है ना जी, क्या होता है, देखो 2 है ना जी, यहाँ प्लस कर दिया। इसको क्या पढ़ेंगे सर, अमोनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, NH4 को क्या पढ़ेंगे, अमोनियम। क्या, OH- क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे जी, सब भुला गया। NO3- को क्या बोलेंगे जी, नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। सिंगल बॉन्ड HCO3- क्या बोलेंगे, HCO3- को
सल्फाइड H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और CO3 2 माइनस, CO3 2 इसको पढ़ेंगे कार्बोनेट, क्या पढ़ेंगे कार्बोनेट SO3 2 माइनस, इसको क्या पढ़ेंगे सल्फाइड, सल्फाइड, क्या पढ़ेंगे जी सल्फाइड SO4 2 माइनस, इसको पढ़ेंगे सल्फेट, क्या पढ़ेंगे सल्फेट और वाव आता है PO4 2 माइनस, क्या पढ़ेंगे 3 माइनस, क्या जी फॉस्फेट, कुछ पढ़ेंगे फॉस्फेट फॉस्फेट, क्या जी फॉस्फेट हाँ। तो देखो इतना आपको याद रह गया था, आपको सूत्र कोई भी पढ़ आ जाएगा। देखो आप समझते हैं कहीं सर कैसे पढ़ेंगे, ये कैसा आया बताया था ना। तो इसको क्या है, देखो कैल्शियम और OH को क्या पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, है ना जी OH, है ना। तब पहले ले लेंगे कैल्शियम, तो Ca2 प्लस होता है, कैल्शियम देख लो एरा में Ca2 प्लस है ना जी, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस ले लेंगे, OH माइनस, तब का होता है ना आदान प्रदान होता है, ई दे देता है इसको, आई दे देता है इसको, समझ में आ रहा, यानी एकर जो मतलब इसको यहाँ चला गया, इसको जी आयन क्या होता है आदान प्रदान होता है, ठीक है रिएक्शन के दौरान, किसके दौरान हाँ, जब कोई तत्व रिएक्शन होता ना है तो उसका परमाणु क्या परमाणु रिएक्शन करता है, क्या रिएक्शन करता है परमाणु, ठीक है। कल बताया था परमाणु क्या होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। फिर से देखेंगे परमाणु किसे कहते हैं, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो पदार्थ को वैसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं परमाणु। क्लियर, चलो तो देखो यही परमाणु आदान प्रदान होता है रिएक्शन के दौरान, हम लोग को पता नहीं चलता लेकिन रिएक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ ये है ना जो दूर चल जाएगा यहाँ, तो देखो गया ना जी, अब माइनस यहाँ पर एक ही ना आएगा, तो CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ेंगे के का सूत्र है बूझा चूना के, कोजी का सूत्र है जी बूझा चूना का सूत्र है, बूझा चूना। अब कहेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो Ca2 प्लस ले लेंगे, ऑक्साइड किधर है जी, यहाँ देखो ऑक्साइड है ना, O2 माइनस लेनी है, अब देखो Ca2 प्लस O2 माइनस, चलो अब एक रिएक्शन करेगा तो ये चल जाएगा इसके पास, यही चल जाएगा हाँ, तो देखो Ca यहाँ 2 लगा गया ना जी, और O और फिर 2 लगेगा, समझ रहा है CaO2 हुआ ना। अब देखो नीचे सेम रहता था, नियम का था केमिस्ट्री के कि जहां पर अणु सेम रहता था उसको लिखना क्या होता है जरूरी नहीं है, यानी CaO लिख देंगे, क्या लिख देंगे CaO, यानी इसको क्या पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ पढ़ेंगे हाँ, इसी को बोलते हैं बिना बूझा चूना, कुछ बोलते हैं हाँ बिना बूझा चूना, बिना हाँ पूछेंगे बताओ जी बिना बूझा चूना का सूत्र क्या होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है, समझ में आया था ना। उस तरह से और सूत्र बनाओ, जैसे पूछेगा सोडियम कार्बोनेट को बनाइए तो सूत्र सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम ले लेंगे, क्या ले लेंगे सोडियम, तो सोडियम क्या होता है Na+ होता है। अब कार्बोनेट के देखो तो जी कार्बोनेट कहने हैं जी CO3 - 2 माइनस है ना, तो ये चल जाएगा इसके पास, ही चल जाएगा तो क्या बना जी Na2CO, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। समझ में आया।